हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। ये आज हमारी पहली वीडियो है रिएक्शन के ऊपर, जिसका टाइटल है पॉडकास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट और बिना किसी देर के। पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है कृष्ण पॉडकास्ट। कुमार। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को। बाबर बाबर, आजम। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी डेफिनेटली। तो हार गए आप, हार गए जी। बुरी तरह से हारे आप, बुरी तरीके से हारे जी। दौड़ा के मारा आपको। डेफिनेटली दौड़ा के दौड़ा मारा। के तो मारा। अब क्या करेंगे? अब आगे क्या देखिए, करना है? क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। अंडा भुजिया। इंडिविजुअल की अंडा भुंजिया। इंडिविजुअल अच्छा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल। क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट नहीं होता होता है। है। तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा, वो हम करेंगे जी। आप है ना कैप्टन? मैं कैप्टन हूँ। हाँ जी, कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये? कब हुआ ये? बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप एक खराब कैप्टन हैं। जी डेफिनेटली, क्रिटिक का काम है कहना जी। और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है। अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी, उनको कहने दो। मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी। तो हमें जो हमारे आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है, हम वो करते हैं जी। बुरी कैप्टनसी वकार पे। यूनिस की बात सुनते हैं आप? जी, उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना क्या मतलब होता है वकार का? जी। हमारा वकार कहता तो हम करते हैं। वकार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो जे कहता हम करते हैं। मतलब क्या होता है वकार का? वकार कौन है वकार भाई? जी कहता है तो हम करते हैं। कहता क्या है वकार? वकार यही कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें शोएब रखना है, और जो हमारा इफ्तिकार अच्छा। है उसको रिजवान करना है। और आजम खान? आजम तो देखिए, शोएब अख्तर। आप हैं। बाबर भी है। रिजवान। आजम तो बाबर भी है। बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं यार? पाकिस्तान को बाबर और भी इंडिया को आजम है। ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है, और आप ऐसे, एक ज़माना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है। जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी। हमारे लिए तो इंडिया से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से, हमारी राइवलरी है युगांडा से, हमारी राइवलरी है नहीं है पापा भाई। न्यू गुनिया से, जिम्बाब्वे। हमारी राइवलरी है यूएसए से। क्योंकि कभी हम उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो पापा कर्ज न्यूगिनिया मना ये कर क्या देते है? हैं। तो डेफिनेटली राइवलरी आपकी है हमसे, हमसे तो आपकी नहीं है। आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं। आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से, आप उनसे टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं। आप बस हमें हराने के लिए ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं, और मौका मौका ऐड बनाने के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं। तो हमारी गलती है। डेफिनेटली गलती तो अवाम की है और वकार की है। वो जो कहता हम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप आवाम की बैटिंग ऑर्डर गलती आप है। बहुत ही ख़राब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी। रसना में जैसे आप पानी मिक्स करते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। टीम चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट शादी से पहले दावत देने को बोलते हैं। नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट। उसे इंगेजमेंट बोलते हैं जी। हम्म। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। जी ठंडी ठंडी हवा। ये एसी ऑन कर दिया मैंने अभी, तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो ना कूलर होता गर्म ना है। हो इसीलिए। तो आपका एसी होता है हमेशा? जी हाँ।
तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होते बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले? जिम जाके होती है एक्सरसाइज। कैसे और होती जी है? जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें भी पता है जिम में क्या होता है जी। विराट कोहली को हमने देखा, जब से जिम जाने लगा हेयर कट हो गया, टैटू बन गया। खैर छोड़िए ये सारी क्या फालतू होता है बातें। जिम में? आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि मुद्दे की पहले बात। मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो, और 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी, और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी, और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी जी। ये स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है। मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे जीतना। डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग जो है हमारी क्या आर्मी नहीं ने करना है कराई है। भाई? तो जब आर्मी कभी हमारी नहीं इंडिया जीतते। से कभी नहीं जीती, तो हम इंडिया से कैसे जीते? हमारी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो क्रिकेट की डेफिनेटली ट्रेनिंग आर्मी कब से कराने लगी? जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बाबर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर ये तो इतनी है। नाराज़गी है, आप पता नहीं किस ये बात बात पे तो है। किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए। बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं, क्रिकेट को ज़िंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी हम्म, ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है। तो हमको फंडिंग मिलती खेलना है ही जी खेलना है। कि खेलो क्रिकेट, तो करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। ये तो बड़ी बात बोल दी आपने। मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है। जी डेफिनेटली कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं एंड बैट फेंक दिया, एंड कभी कोच फेंक दिया, गैरी कस्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज़ हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम हाँ नाराज़ जी, बैठी है छोटी जी, बात बोलनी होती है कैमरे पे। और कितना नाराज़ होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा अच्छा। लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। बचपन के बारे में इस बताओ। तरीके से शरीफ था जी कि मुझे जी। 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी हाँ गर्लफ्रेंड एक हाँ। बकरी है। हाँ जी। मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। आपकी गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली हम्म। इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप? गांव में लाइट नहीं आती थी, बकरी भी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? तो पता नहीं लगा बक... अंधेरे में। तो दिन में तो रोशनी होती थी। देखिए हाँ हाँ। आपकी आवाम की तरह हम बेशरम नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से हाँ। मिले। हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और दिन में क्या करते थे? 3 साल तक एक पता नहीं लगा, एक बकरी के साथ अच्छा। रिश्ता बन गया जी। डेफिनेटली गलतियां होती हैं जी। बकरी तो आपको गर्लफ्रेंड इस है? बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो किस चीज़ का? होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी, हाँ। तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका होती है। कि उसकी बकरी थी। बाबर बचपन की बात की आपकी, बकरी भी हमने रिजवान प्यार की की थी बात भाई। की। थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने लगे। फिर प्यार की भी बात कर इन्होंने ली। कप्तान बना दिया, और फिर ये छोड़ भी नहीं रहे, बताओ। तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा हम्म। रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कमेंटेटर। आपने। आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक थोड़ा सा नमूना हो जाए। खेलने लगे। डेफिनेटली sign the line the ball, definitely हाँ हाँ। weather coming good and boys coming in, and definitely first over sign the line Bumrah out, कमेंटेटर। and definitely ये एंड क्या में होता है मोमेंटम ले कमेंटेटर? लिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली क्या था ये? अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको अंग्रेजी आएगी तो समझ में आएगी जी।
नहीं, हाँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप कमेंट्री लोग हर बार मैंने देखा है कि अंग्रेजी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो नहीं आएगी। अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी। तो बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो चल गई, कभी गैरी नहीं क्लिक कर्स्टन हुई तो नहीं चली। ई अंग्रेजी आनी चाहिए जी। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, जी। तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। नहीं, लेकिन बॉल तो नहीं पकड़ पाते ना आप। बॉल नहीं पकड़ पाते, लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? अंग्रेजी तो आनी डेफिनेटली चाहिए। अभी सैंपल दिखाया हमने। नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत कभी नहीं ख़राब है। पकड़ी। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है। हम भी अपनी अंग्रेजी तो पकड़ लैंग्वेज लेते में हैं। गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए, मियाँ है फ़ख्त किंग मला जाऊदे साहेब। तो किंग हैं आप। डेफिनेटली किंग तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो माजा गया नाम बाबर खान। तो क्या किंग तो क्या एक हो ही रहा है होगा ये? ना। जी। हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। क्या है कोहली? किंग कोहली। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी राजा कैप्टेंसी तो एक छीन ही ली होता गई। है ना। जी आपको कैसे पता लग हाँ। गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। मेरे बाबर, को हम किंग लोग बना इंटरनेट दिया। के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सही सब पता बात है। लग जाता है। तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। किसी को पता नहीं लगेगा। गूगल तो बता देगा ना मिल मेरी गई 3 साल कैप्टनसी। वाली जो। बाबर, ऐसी ही बातों की सब वजह आ से जाता आपका है। निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। हाँ। एक सेकंड गूगल पे सर्च कर बकरी लेते किधर है हैं। भाई? हाँ शादी तो नहीं हुई, बता रहा है इसमें कि गूगल। गर्लफ्रेंड है। तो तो आपको ये भी गूगल पे चेक करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई। डेफिनेटली ये भी पता कई नहीं बार है। लगता है कि रिजवान से सर्च शादी कर ले हो गूगल गई पे। है। कई बार लगता है कि नहीं, दोस्त है। नहीं हुई। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई। बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। शादी हुई है कि नहीं? फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या रिजवान करता से है फिर शादी हो जीने के गई। लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। नहीं तो हुई। ऐसे मैचेस आते एक्स रहते हैं जी। गर्लफ्रेंड है। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज आ गई तो फिर उसमें खेल लेते हैं, कुछ तो भी। फॉर्म भी ठीक हो जाती। बट मोस्टली फॉर्म खराब रहती है जी। तो क्यों खराब है आपकी रिजवान। फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शैल पास टू, जब उसकी फॉर्म ख़राब थी और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। मगर वो बंदा भूल गया विराट जी, कोहली। जब मेरी फॉर्म ख़राब हुई हम्म, 6 साल लगातार, हम्म। तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आपकी असली किंग कौन है? विराट कोहली। वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा है आपने? हाँ। अग्रेशन आपने बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। वाईफाई का। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे विराट अपनी कोहली। बीबी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। फील्ड से बाहर। क्यों रोने लगता है? बीवी के एग्रेशन दिखाता है। डेफिनेटली पता नहीं एग्रेशन। क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? नहीं हो प्रपोज पाएगी शादी अभी। डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो आप? पर प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ अच्छा, मैं। इनवाइट करना चाह रहे हो आप? इनवाइट इनवाइट कर तो रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली आपने? डेफिनेटली अब अच्छा। क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। हाँ। हाँ जी? माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? अच्छा इनवाइट। तो वो शादी कर रहे हैं, और मैं कुछ और ही समझा। डेफिनेटली मेरी किस्मत खराब है जी। बाबर, जब भी मैं इस देश माँ से बाप बाहर शादी कर जाता हूँ, रहे हैं। लोगों से मिलता हूँ, तो अक्सर वो यही बात करते हैं कि भारत हाँ। पाकिस्तान एक होने चाहिए थे।
आपका क्या विचार है, आप टू नेशन थ्योरी में मानते हैं? डेफिनेटली मैं टू नेशन थ्योरी में मानने लगा हूँ, और मेरा मानना है कि दो मुल्क तो होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान अलग बलूचिस्तान अलग। डेफिनेटली मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग हुए नहीं जी। अच्छा। पाकिस्तान हमेशा से अलग था। पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश अलग। हमारा भाई है जी। 1947 में क्या हुआ था? 1947 पाकिस्तान की में बात हो हमें रही हमारे है। बाप ने पैदा किया था जी। आप बाप हो, बाप बन के रहो, भाई वे बनने नहीं की थे। कोशिश मत करो। हाँ। बाबर, आपने हाँ। कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास? भाई डेफिनेटली जिस दिन बीसीसीआई ज़्यादा पैसे गिराएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से, हम डॉक्टर बाप के ने पास पैदा भी किया था। जाएंगे। और लेकिन क्या भाई पाकिस्तान बनने की में कोशिश ना डॉक्टर हैं? करो। डेफिनेटली अगर अच्छी अ, अच्छे हथौड़े आ जाएं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। जाने का। बाबर आजम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। ये थे उस दिन बाबर हम आजम, जाएंगे। पाकिस्तान उस क्रिकेट दिन के जाएंगे। कैप्टन। और आपको अगर वीडियो पसंद आपने आए, बोला था कि 1000 रुपये। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सुनो ना, को आपने बोला बकरी सब्सक्राइब। से मिला हुआ दे रहा हूँ भाई, डॉक्टर भी आ ऑटो जाएंगे। क्लिप। दे रहा हूँ, सबको दे दूंगा। ओयो का भी दे दूंगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और रात का खाना के लिए भी पैसे चाहिए था हम लोग। सुन लो। बकरी भी दिला दूंगा। दे दो भाई को। डेफिनेटली फिर तो थैंक यू आपका जी। शेयर कर लेना वीडियो। ये घंटी बज तो गई इसी जब। के साथ फ्रेंड एंड करते हैं अपनी डेफिनेटली वीडियो। थैंक यू जी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।